श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। बंधुओं, भगवान के कार्य में और भगवान को पाने के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो होती है प्रेम की। यदि आप ये सोच रहे हो कि भगवान की सेवा में धन की, आपके स्वस्थ तन की, इसकी आवश्यकता है तो आप गलत हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपके स्वस्थ मन की, अर्थात आपका भाव बहुत ही प्रगाढ़ और बहुत ही उच्च होना चाहिए। आपके पास में पैसा हो कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, लक्ष्मीपति हैं वो। आप भाव बनाइए और भाव से दरिद्र मत होइए। मिले न रघुपति बिन अनुरागा। देखिए, अगर विचार करिए, यदि विदुर जी और विदुरानी जी के पास में भाव न होता तो क्या भगवान उनके यहाँ जाते? सोचिए। और विदुरानी जी ने कितने प्रेम से उनको केले खिलाए और उनको प्रेम में कितना डूबी हैं विदुरानी जी। आप विचार करिए, कितना डूबी हुई हैं विदुरानी जी प्रेम में कि जो केला है वो जमीन में गिरा रही हैं और छिलके प्रभु को दे रही हैं। और प्रभु देखिए कि उसी प्रेम से उस छिलके को खा रहे हैं जैसे केला खा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो विदुरानी जी की आंखों में देख रहे हैं, जिससे अविरल श्रुपात हो रहा है। और भक्त का यही प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भक्तों, सबरी जी ने क्या किया? प्रेम से जूठे बेर खिलाए हो भगवान ने। जो प्रेम माता कौशल्या, माता अंजनी, माता देवकी, माता यशोदा में देखा, उससे तनिक भी कम प्रेम न था सबरी की उन प्यारे बेरों और उन आंखों में। और राम जी ने कितने प्रेम से खाया। तो यहाँ हमें इस बात को देखना चाहिए, अगर भगवान धन संपदा देखते, शरीर देखते, तो क्या सबरी के हाथ से खाते? शरीर भी नहीं था, वृद्ध थी और धन भी नहीं था। दुर्योधन को देखिए, उसके पास में सैकड़ों, हजारों, शायद लाखों दास दासियां रहे हों। सोने की थाल में, स्वर्ण के थाल में भगवान को भोजन करा रहा था। 56 व्यंजन भी शायद कम हो उसके लिए, लेकिन भगवान क्या उसके सोने के थाल से, उसके व्यंजनों से रीझे थे क्या? नहीं रीझे और उसके यहाँ भोजन नहीं किया। तो एक ऐसी ही सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बात वृंदावन की है बंधुओं। वहाँ पे एक बहुत निर्मल हृदय के भक्त रहा करते थे। उनके गुरुजी ने एक बार कहा कि बेटा, आज मेरी खीर खाने की इच्छा हो रही है, तुम खीर बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगा कर लाओ। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं अभी लाया। उन्होंने बड़े प्यार से जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, इस भजन को गुनगुनाते हुए खीर बनाना प्रारंभ किया। जब खीर बन गई बंधुओं, तो गर्म थी तो उन्होंने भगवान के सामने रखा। थोड़ा सा जब ठंडी हो गई तो उसमें तुलसी दल रखा और भगवान को निवेदित किया और पट बंद कर दिए। और ये सोचा कि अभी भगवान जय 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 बोलते थे वो भगवान को। उन्होंने कहा, जय जय आप खीर पाइए, जब तक मैं माला कर लेता हूँ। तो वो आधे घंटे लगभग अपना माला नियम बाहर करने लगे। पट उन्होंने खोला। जब अंदर गए तो देखा कि वहाँ भगवान का जो विग्रह था, अर्चा, जिसको अर्चा विग्रह बोलते हैं, अर्चा विग्रह भगवान का, जब हम स्थापना भगवान की करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसको अर्चा विग्रह बोला जाता है। भगवान की मूर्ति जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो अपने स्थान पर नहीं थी बंधुओं। ध्यान से सुनिए, वह मूर्ति अपने स्थान पर नहीं थी। उन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक कोने पे भगवान साक्षात, मित्रों, मूर्ति नहीं थी वो,
साक्षात बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ, जैसे वृंदावन साक्षात द्वापर का वृंदावन आ गया हो। और भगवान पूरी तरीके से भिड़े हुए थे, उनके मुख में खीर लगी हुई थी, हाथों में बिल्कुल खीर थी, उनके कपड़ों में खीर थी, वस्त्रों में खीर थी मित्रों। और भगवान दोनों हाथ से ऐसे 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 जल्दी जल्दी खा रहे थे, जैसे कोई छुड़ा ना ले और बस भगवान को चोरी करके भगना हो। मित्रों, क्या दृश्य रहा होगा वो आप सोचिए। भगवान ने जब जाके पूछा, जय जय, आज ये कौन सी लीला है? क्या आप मेरे आने का प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? मैं आपको भोग लगाता। बोले, भगवान ने क्या उनको उत्तर दिया है सुनिए। बोले, भैया आप कब तक आते? आप आते, आप तो माला करते हो, आपके इतने नियम है, मुझे तो भूख लगी, मैं ठहरू इतो सो बालक। अब मैं का 1 घंटा प्रतीक्षा करूँ आपकी कि आप कब माला से आओगे, कब नियम से आओगे। मुझे तो भूख लगी। वो आप जो खीर रख के गए, वो भी इतनी गर्म थी कि देखो मेरे तो हाथ जल गए, मेरे तो खाई ना जाए। तो मैंने तो क्या करो कि एक बड़ो सो कटोरा लाओ, उनमें पानी डाल दो और पानी के ऊपर जा खीर डाल दी। आप देखिए, एक भाव देखिए, आप विचार करिए, उनके आंखों से अश्रु बहा, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी गदगद हो गई, रोम रोम खड़े हो गए, मुख से भगवान का नाम निकलने लगा, अष्ट सात्विक भाव प्रकट। बंधुओं, भगवान, ये बिल्कुल सत्य घटना है वृंदावन की। आप विचार करिए, भगवान जिसको भी मिले हैं, आज जिसको मिल रहे हैं और आगे जिसको मिलेंगे, उन्हीं को मिलेंगे जिनके अंदर भाव होगा। भाव यदि आपके अंदर है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम पसंद है। ऐसा प्रेम आप बना लीजिए जैसा प्रेम सबरी माता का, विद्रानी माता का था। तो आपको भगवान घर बैठे मिल जाएंगे मित्रों। अगर प्रेम नहीं बना तो केवल भटकना होगा, केवल भटकना। और 84 के बंधन से हम कभी नहीं छूट पाएंगे बंधुओं। ये मानव जीवन मिला है, इसे खूब भगवान के भजन में लगाएं। जय जय श्री राम।